अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी ईद आने वाली है बड़ी, तो उसके लिए मैं स्पेशल मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी बहुत ही ईद पे ये मज़े की मीठा बनती बनाएं है, और अपनी यम्मी ईद को बनती है। इंजॉय करें। बहुत ही लजीज बनता है और 10 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाता है। बहुत ही इजीली रेसिपी है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो जी इसके लिए सबसे पहले जी हमने एक पैन ले लेना है और उसमें जी 1 लीटर दूध मैं डाल दूँगी। और जी दूध डालने के बाद आप जी इसको तेज़ आंच पर हमने उबाल दे लेना है। इसको अच्छी तरह से हमने उबाल पहले देना है। तो जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें जी ये हम कलरफुल सेवइयाँ ऐड करेंगे। तो जी सेवइयाँ बहुत ही इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। ये कलरफुल मैंने ली है, आप चाहें तो दूसरी जो आम सेवइयाँ होती हैं वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलरफुल डाली है क्योंकि इससे ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा लगता है। तो जी इसको अब जी हमने उबाल दे लेने हैं। जब तक कि हमारी सेवइयाँ जो होती है गल नहीं जाती तब तक हम इसको अच्छी तरह से उबाल दे लेंगे इस दूध को। तो जी इसको जी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब जी इसको मैं साथ साथ चमचा भी चलाती रहूँगी क्योंकि ये जो सेवइयाँ होती है ये साथ चिपकने का भी खतरा होता है, तो आप साथ साथ इसके चमचा चलाते रहिएगा। तो जी मैंने जी दूध ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने जी कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लिया है। दूध मैंने 3 टेबलस्पून लिया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स बस कर लेना है। तो जी उबाल इसको आ रहे हैं तो पहले जी मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी मैंने 1/3 कप ली है। कम मैंने डाली है क्योंकि मैंने और भी इसमें जो चीज़ें यूज़ करनी है वो भी मीठी होंगी, तो आप भी कम डालिएगा। ये ना आप पहले ज़्यादा डाल दें तो बाद में जब दूसरी चीज़ें ऐड करें तो फिर जी मीठा ही मीठा हो जाए। तो जी आप जी इस कस्टर्ड को जो मैंने मिक्स किया अच्छी तरह से इसमें आस्ता-आस्ता करके हमने मिक्स करना है। और ये जी हमने एक बार ही नहीं डालना क्योंकि अगर हम एक बार ही डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बनने का खतरा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको आस्ता-आस्ता करके डाल लीजिएगा इस दूध में और साथ-साथ चमचा लाज़मी चलाइएगा क्योंकि अगर आप चमचा नहीं चलाएँगे तो ऐसे ही डालते रहेंगे तो तब भी गुठलियाँ आपकी जो-सी है कस्टर्ड की बन जाएँगी। तो जी इस कस्टर्ड को मैंने इसमें डालना ना है और जी इस तरह से मैं सारा कस्टर्ड इसमें डाल दूँगी और अब जी इसको जी हमने 2-3 उबाल देने हैं, या जब तक आपका ये कस्टर्ड थिक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पका लेना है। तो मैं जब तक कस्टर्ड थिक नहीं होता तब तक इसको पका लूँगी और जी इसको साथ-साथ हिलाना भी लाज़मी होता है। तो इसको जी अब हम 5 मिनट तक तकरीबन मैं इसको पका लूँगी जब तक मेरा ये थिक नहीं हो जाता। तो आप भी जब तक आपका थिक ना हो तब तक इस कस्टर्ड को पका लीजिएगा। तो जी ईद पे ये रेसिपी आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। मेहमान आ जाए तो उनको ये लाज़मी सर्व कीजिएगा। तो जी पिस्ता और बादाम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जी आप जी इसको जी मैं उबाल दे लूँगी अच्छी तरह से और इसको थिक कर लेंगे, उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। तो जी अब जी ये मैंने जी इसको ठंडा कर लिया था और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा कस्टर्ड सेवइयों और रंगीन के साथ लग रहा है। तो जी अब जी एक बोल ले लेंगे सर्व करने के लिए। तो इसमें जी पहले मैं ये कस्टर्ड डालूँगी जो कि मैंने बनाया है। पहले मैं इसकी लेयर इसमें लगाऊँगी इस कस्टर्ड की। तो पहले इसमें कस्टर्ड हम ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है। तो आप खूबसूरत सा तैयार कर लीजिएगा ताकि ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे। तो जी ये कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब जी नेक्स्ट है आ जाते हैं तो जी फ्रूट केक ले लीजिएगा, बहुत ही इजीली शॉप से मिल जाते हैं। तो जी मैंने ये पैक एक मंगवा लिया था, तो ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से इसकी मैं लेयर लगा लूँगी इन फ्रूट्स केक की भी, इससे ये और ही मज़े का बन जाएगा। तो फ्रूट केक में भी मीठा होता है, तो इसलिए मैंने मीठा कम डाला था ताकि मेरा मीठा जो है ज़्यादा ना हो सके। तो जी इस तरह फ्रूट केक का मैंने सेट कर लूँगी।
तो सेटिंग करना तो लाजमी होती है, खूबसूरत भी चीज़ दिखे तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो जी इनकी मैंने जी लेयर लगा ली है। आप जी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो नेक्स्ट फिर जी इसके ऊपर हमने ये जो कस्टर्ड बनाया है इसकी फिर से हम लेयर लगा लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो सा है जो मैंने इसमें फ्रूट केक ऐड किया है वो नरम हो जाएगा जब हम इसको सही तरह से ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये समर के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप समर में वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट जी इसमें जी हम आम ले लेंगे। आम भी बहुत मीठा है तो इसीलिए भी मैंने इसमें मीठा कम डाला है। तो मैं मीठा इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, ये ना हो कि आप ज़्यादा मीठा पहले ही डाल दें तो ज़्यादा मीठा फिर खाने भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसमें मीठा कम रखिएगा। तो जी अब जी मैंने इस पे मैंगो की लेयर भी लगा ली है और मैंगो डालने के बाद ये और भी खूबसूरत लग रहा है। अब दोबारा से इसके ऊपर जी हम ये कस्टर्ड डाल देंगे। तो जी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी आप ये लेयर लगाने के बाद पिस्ता और बादाम से हम इसको सजा लेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा इसको कर लेंगे। तो जी ये जी हमारी शानदार सी जो सी स्वीट है ईद के लिए, बड़ी ईद के लिए वो जी तैयार हो चुकी है। बनाना बहुत ही ईजी है। मेरी ये वीडियो लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो जी मेरी यही वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो जी दुआओं में तो हमेशा मुझे याद रखा करिए, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो जो मेरी फ्रेंड देखती हैं वीडियोस तो मैं उनकी लाजमी वॉच करती हूँ, ये भी उनको पता होगा। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए क्योंकि मैं जिसकी देखती हूँ उसकी वीडियो को लाइक भी करती हूँ। तो जी इसको जी सर्व कर लेंगे। तो ये जी बहुत ही शानदार सा बनकर हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ये मैंने इसको ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख कर। तो अब ये बहुत ही टेस्टी यम्मी सा तैयार है। तो जी मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।